नरेंद्र मोदी जी की यह तस्वीर आपको याद है? याद है ये तस्वीर जब मोदी यहां पर छाती पर हाथ मार मार करके जोर जोर से एक अकेला और ऐसे लंबी लंबी उंगलियां कर करके जब विपक्ष को चिंघाड़ रहे थे विपक्ष के ऊपर और कह रहे थे कि मैं एक अकेला सब पर भारी हूं। वो एक अकेला भारी वो 38 लोगों की भीड़ लेकर के आ रहा है, वो 38 पार्टियों की सहयोगियों की भीड़ लेकर के आ रहा है जो एक अकेला कह करके छाती बैठा दी थी, छाती के ऊपर हाथ मार मार करके 38 लोगों की सहयोगियों के साथ में कल एनडीए की बैठक होगी। आप कहेंगे ना कि यकीन से परे है, मोदी 38 पार्टियों के साथ में फिर कितनी सीटें बीजेपी के पास में आएंगी। लेकिन सोचिए वो 38 हैं कौन? क्योंकि सवाल तो ये खड़ा हो गया कि सारा विपक्ष तो जो है वो एकजुट होकर के कर्नाटक में बैठा हुआ है और बीजेपी के साथ में है ही कितनी पार्टियां। ये 38 पार्टियों की संख्या कहां से ले आए ये लोग? कौन कौन सी मोहल्ले वाली पार्टियों को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक अकेला कह करके, एक अकेला ऐसे जोर जोर से, माइक से आवाज फट जाए ऐसी जोर से। ये देखिए, मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये दो वीडियो जो है वो आप देखिए। एक तो ये नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है, राज्यसभा की वीडियो है, और दूसरी वीडियो जो है वो आप देखिए, दूसरी वीडियो है जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कल एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे और यही जेपी नड्डा कह रहे थे कि कोई नहीं बचेगा, देश से सब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अकेली बीजेपी रहेगी, हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। देखिए, आदमी जो है कम से कम इतनी बात बोले कि उसकी पिछले कई हुई बातें, पिछले उसके किए हुए कर्म वो सामने आकर के ना खड़े हो जाए। ये 38 पार्टियों की बात कर रहे हैं, सहयोगी पार्टियों की बात कर रहे हैं, और ये खुद बोल रहे थे पटना के अंदर। ये 1 अगस्त की जो है वो खबर है, और ये यहां पर खुद बोल रहे थे कि यहां पर जो है वो सारी सहयोगी पार्टियां, सारी क्षेत्रीय पार्टियां वो खत्म हो जाएंगी, बीजेपी अकेली रहेगी। वो इस बात को कह रहे थे। लेकिन आज यही जेपी नड्डा साहब जो है वो आज कह रहे हैं कि कितनी जल्दी मौसम बदल गया है। वो कह रहे हैं 38 पार्टियां साथ में आएंगी। पहले 38 पार्टियों की सुनिए और फिर एक अकेले को राज्यसभा में कैसे चिल्ला रहे थे, धाड़ रहे थे, वो फिर आपको सुनाता हूं। सुनने लायक बात है, सुनिए जरा आप पहले जेपी नड्डा को सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। 38 आ चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है, और कह भी किस मुंह से रहे हैं देखिए। और यही साहब देखिए क्या कह रहे थे। इन साहब को भी जरा सुनिए, राज्यसभा की वीडियो में आपको सुना रहा हूं। सभापति जी देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सुनिए दोबारा से। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और आदरणीय सभापति जी देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और आदरणीय सभापति जी, ये देख लीजिए सभापति जी, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि मोदी जो एक अकेला कह करके बाएं फैला करके कह रहे थे कि सब पर भारी पड़ रहा है, कितनों पर भारी पड़ रहा है, वो आज 38 लोगों की, 38 सहयोगी पार्टियों की जो है वो यहां पर आज बैठक लेकर के आ रहे हैं मोदी जी। 38 सहयोगी पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ में कल एनडीए की बैठक में रहेंगी। अब ये समझ से परे है कि 38 पार्टियां जो है वो कौन कौन सी मोहल्ले वाली पार्टियां होंगी, क्योंकि 38 पार्टियां समझ से परे है, समझ से परे कि 38 पार्टियां कोई ऐसी आ जाए जो इनका नाम लोग जानते हो। और कल जब बैठक होगी तो मैं आपके सामने वो 38 पार्टियों की लिस्ट लेकर के आऊंगा। मुश्किल से मुश्किल जो है वो 5 से 10 पार्टियां ऐसी होंगी जिनका आप नाम बता पाएंगे, जिनका नाम जो आपने पहले कहीं सुना होगा। मैं आज बता रहा हूं इस बात को, इस वीडियो को हिस्से को कट करके कल आपको बता दूंगा, कल आपको दिखा दूंगा जब बैठक में शामिल होंगे। 38 में से इनके कम से कम 25 से 30 पार्टियां ऐसी होंगी जिनका नाम किसी ने सुना तक नहीं होगा।
वो इनकी पार्टी में शामिल होंगे, या पता नहीं होगा कि ये पार्टी किसकी है, वो इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो इनके गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और यही साहब जो है, जो जेपी नड्डा आज जो है मुंह लटका करके बैठ गए और कह रहे हैं कि 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं, 38 क्षेत्रीय दल शामिल हो रहे हैं। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे पटना में बोले जेपी नड्डा, देश से खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां, रहेंगी तो सिर्फ बीजेपी। हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। जब कोई टिक ही नहीं सकता आपके सामने, तो अपने साथ में क्यों खड़े कर रहे हो? सामने कोई नहीं टिक सकता, मतलब पीछे आकर के तो खड़ा हो सकता है ना। गजब की बात है साहब, वाकई गजब की बात है। बिहार में जेपी नड्डा बोले बीजेपी इकलौती क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएंगे, सारे क्षेत्रीय दल, ये इकलौती राष्ट्रीय पार्टी। ये 1 अगस्त की खबर है, 1 अगस्त 2022 की खबर है। ये 1 अगस्त 2022 की। 1 साल भी नहीं हुआ साहब, 1 साल भी नहीं हुआ और इनकी हालत इनको पता चल गई है। दरअसल क्या है, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये नारा जो है ना, एक अकेला सब पर भारी, ये नारा एक्चुअली मोदी ने कहा था कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी है। ये जो है वो नरेंद्र मोदी के एक्चुअल वर्ड है, लेकिन बीजेपी ने इसको बनाया, ये बीजेपी के हैंडल से मैं बता रहा हूं आपको, एक अकेला सब पर भारी। ये बीजेपी ने जो इसको ट्यून सेट किया। मोदी ने तो कहा था कि एक अकेला कितनों पर भारी, और ये कहा कब था? ये कहा तब था जब मोदी की अडानी भाई भाई के नारे लग रहे थे ना संसद के अंदर, जब राहुल गांधी ने जमीन हिलाई थी, तब जो है ये नारे, तब जो है नरेंद्र मोदी ने बातें कही थी। लेकिन इसको बीजेपी ने बना दिया एक अकेला सब पर भारी। कहा तो ये था कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी है। ये बात जो है वो नरेंद्र मोदी ने कही थी, एक अकेला कितनों पर भारी है। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल ने, बीजेपी के नेताओं ने इसको बना दिया कि एक अकेला सब पर भारी। और उसके बाद में तमाम चैनलों ने बना दिया, क्योंकि चैनल तो वही कहेंगे जो बीजेपी चाहेगी। ये जी न्यूज की खबर का देख स्क्रीनशॉट देखिए, जी न्यूज की खबर का स्क्रीनशॉट है और इसमें लिखा हुआ है मैं अकेला सब पर भारी। ये बात तो मोदी ने कही नहीं थी, लेकिन हाँ लबोलबाब वही था। लेकिन अब क्या हो गया साहब, फिर ये 38 पार्टियां यहां पर क्यों आ रही हैं? ये 38 पार्टियां क्यों शामिल हो रही हैं? ये कहां पर चली गई? और सोचिए जरा, वो कहते हैं कि शेर अकेला आता है, गीदड़ झुंड में आते हैं। तो यहां पर तो ये झुंड तो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। ये 38 पार्टियों का जो झुंड है वो तो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ तो 26 पार्टियां भी, लेकिन आप तो 12 पार्टियां उनसे और फालतू निकले। और फिर आप कह रहे हैं नहीं, मोदी से डर करके सारे सांप छछुंदर सब जो है वो कुत्ते बिल्ली सब एक जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं। ये बीजेपी के नेताओं के बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज वही जो है वो 38 लोगों के ग्रुप में आकर के खड़े हो रहे हैं। अब कुछ और दिखाता हूं मैं आपको तस्वीरें। आज जो है वो ये जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें कही। एक बात इन्होंने और कही और कहा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कह रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जहां तक यूपीए का सवाल है, ये भानुमति का कुनबा ऐसा गठबंधन है जिसके पास न नेता है, न नीयत है और न नीति है, ना ही फैसला लेने की ताकत है। यह 10 साल की यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचार का टोला है। अब एक बात समझ में नहीं आती है भैया, 2014 नहीं चल रहा है, 2024 आने वाला है। ये लाइनें कि भ्रष्टाचार का घोटाला है, टोला है, ये लाइनें 2014 की है, जब आप सरकार में नहीं थी तब की लाइनें हैं। अगर इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भैया? आप मोमबत्तियां बना रहे हैं, आप फूलों के गुलदस्ते बना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? उनको भ्रष्टाचार करने क्यों दे रहे हैं? और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो आज गठबंधन बनाते हुए घूम रहे हैं आपके खिलाफ। उनको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया वो आज आखिरकार जो है वो आज जेल की सलाखों के पीछे होने की बजाय वो कर्नाटक में जाकर के वहां पर गठबंधन बना रहा है। कमाल की बात है। सुनिए जरा एक बार, ये कह रहे हैं यूपीए सरकार का घोटालों का टोला है। क्या कह रहे हैं सुनिए। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है।
ये जो बात ये कह रहे हैं, अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये खबर आप देखिए, हाजीपुर का सांसद हूं मैं। कौन कह रहा है इस बात को? और आज की खबर ये जो है वो 2 दिन पहले खबर दिखा रहा हूं, 15 तारीख की। हाजीपुर का सांसद हूं मैं, मेरा अधिकार है, मैं लड़ूंगा। चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाए जाने पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। तो इनकी जो ईंट और रोड़े हैं वो कितने सही सलामत हैं। इनके ईंट और रोड़े आपस में रड़क रहे हैं। इनके ईंट और रोड़े कह रहे हैं कि भैया मैं लड़ूंगा, भैया मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और ये दूसरों को कह रहे हैं भानुमति का कुनबा। अरे आपने तो 2 कुनबे थे, ये एक ही कुनबा है। चिराग पासवान का कुनबा और पशुपति पारस का कुनबा कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही कुनबा है, चाचा भतीजे दोनों। लेकिन चाचा भतीजों को जो है वो 2 कुनबों में बनाने में बड़ा एक्सपर्ट है कोई। अब बीजेपी का नाम ले दो तो लोग बुरा मान जाएंगे, भाजपा वाले बुरा मान जाएंगे, लेकिन चाचा भतीजे के कुनबे को अलग अलग करवाना, ये तो जो है वो मौजूदा पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जो है वो एक धारणा बन गई है। आप देखिए चाचा भतीजा यहां पर अलग अलग हो गए हैं, ऐसे ही चाचा भतीजा को और लेकर के आए ही है महाराष्ट्र के अंदर। अरे जिनका कुनबा एक था उनके कुनबे आपने 2 बना दिए, और वो कुनबे आपस में लड़ रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मेरा यहां पर अधिकार है, मेरा यहां पर अधिकार है। और आप कह रहे भानुमति का कुनबा। गजब की बात है भाई गजब की बात है। इससे ज्यादा वही बात क्या हो। ये लोग जो कुनबे को एक नहीं रहने देते, वो दूसरे के कुनबे पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो अपने आप को मोदी का हनुमान बताते थे, और चिराग पासवान के पिता की मृत्यु के बाद में जो आज भानुमति के कुनबे की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनका सामान उठवा करके सड़क पर रखवा दिया था और टम्पो में लाद करके अपना सामान जो है वो लेकर के चलना पड़ा। ये हालत है। लेकिन खैर आज जो है वो देखिए किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार की जो है वो फिर एक जो फेवरेट आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है। क्या आरोप? कि आप जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके कलाकारी करते हैं, और इसीलिए एक कुनबे में जो अलग अलग हैं और एक कुनबे में वो आदमी है जो बैठ करके एक साथ चाय ना पिए अपने कुनबे के अंदर। आज उनके अंदर इतनी दरारें आ गई हैं, किस वजह से आई, किसकी वजह से आई और कौन लेकर के आई, ये दूसरा सवाल है। लेकिन वो आज एक पार्टी के नीचे आ रहे हैं, वो आज मोदी के पीछे खड़े हो रहे हैं। गजब की बात है, वाकई गजब की बात है। दूसरी एक और चीज जो है वो जेपी नड्डा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल गए, और बोलते बोलते ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक्सपोज कर गए। क्या बोला इन्होंने कहा कि आज एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है, ये गठबंधन सत्ता के लिए नहीं है, ये गठबंधन सेवा के लिए है, भारत को मजबूत करने के लिए। अब इसमें पकड़ने वाली बात क्या है? इसमें पकड़ने वाली बात है एनडीए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी कोई नया नाम नहीं लेकर के आएगी, और अब ये औपचारिक तौर पर ऐलान भी है कि एनडीए के नेतृत्व, एनडीए के बैनर के नीचे ही हम लोग लड़ेंगे। एक तरफ यूपीए को ये बता रहे हैं कि यूपीए जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है, और एनडीए को आप जो है वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत संस्कारी है, ये तो गठबंधन देश की सेवा के लिए है, देश सेवा के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए है। एक ही पार्टी तो भारत को मजबूत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। खैर उसी पार्टी के राज में पुलवामा हो जाता है, उसी पार्टी के राज में उरी, पठानकोट, क्या क्या हो जाता है उसी पार्टी के राज में। वो भारत को लेकिन मजबूत करने में लगी हुई, इस बात को मान लीजिए। उसी पार्टी के राज में जो है वो कोरोना के अंदर लोग जो है वो सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ देते हैं। उसी पार्टी के राज में 1 साल तक किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहता है, लेकिन सरकार की तरफ से जाकर के कोई पूछता नहीं है, और 700 किसानों की शहादत हो जाती है। उसी पार्टी के राज में जेएनयू जामिया के अंदर लाठियां घुस करके मारी जाती छात्रों के ऊपर। तो खैर लंबी बात हो जाएगी, छोड़ दीजिए उस चीज को। अब यह बिल्कुल साफ हो गया कि ये एनडीए के बैनर के नीचे ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ ये यूपीए का नाम लेकर के हमला बोल रहे हैं कि यूपीए के 10 साल का भ्रष्टाचार का मखौटा है, टोला है। अब देखिए ये टोला तो कल उतर जाएगा। कल की बैठक में मुझे लगता है साफ तौर पर एक नए नाम का ऐलान होगा। अब वो नाम जो है वो पीडीए जिस तरह से नाम बताया जा रहा है, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, वही होगा या कुछ और लेकर के आया जाएगा। कल उस पर से पर्दा हट भी जाएगा, कल उस पर मोहर लग भी जाएगी। अब वो नाम क्या होगा कल सामने भी आ जाएगा।
पीडीए पर ही मोहर लगती है या नया नाम आता है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन देखिए साहब इनकी हालत क्या है, ये केवल आप देख लीजिए। जो अपने आप को जो है वो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, जो छाती पीट रहे थे, वो आज 36-38 लोगों के साथ में है। छाती पीटने वाले 36 से भी काम नहीं चला पा रहे हैं, छाती पीटने वालों को 38 लोगों का साथ चाह रहा है, तब जाकर के जो है वो एक अकेला बन पा रहा है। ये जो है वो हालत है। ये आज जो छाती पीट रहे थे, कल क्या अंडे की बैठक में छाती पीट सकते हैं कि एक अकेला सब पर भारी? क्या एक बात को अपनी को दोहरा सकते हैं मोदी जी? बिल्कुल नहीं दोहरा पाएंगे। वैसे तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, वो वही जलवा होगा बस। होटल के अंदर जो है वो अशोका होटल दिल्ली के अंदर रखी गई है, तो फकीर आदमी है, देखिए इतना खर्चा तो कम से कम अफोर्ड कर ही सकते हैं। उस होटल के अंदर प्रोग्राम होगा और उस होटल में जब प्रोग्राम होगा तो फिर बस क्या बात है। लेकिन पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी और विपक्ष का जो गठबंधन बना है उससे हिल गई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो अब कुछ भी करने के लिए, झुकने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, छोड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वरना ये 38 पार्टियों का क्या मतलब है? आपकी 38 पार्टियां, आप कह रहे क्या मतलब है आपकी 38 पार्टियों का? कोई मतलब नहीं बनता आपकी 38 पार्टियों का। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर पता चल रहा है कि आपकी हालत क्या है, आप किस तरह से चल रहे हैं। आप चल रहे हैं तो आपकी कितनी तकलीफ हो रही है, वो सब आपको जो है आपकी चाल से दिखाई दे रहा है। जैसे एक आदमी जो है वो अपने चेहरे से हंस करके अपने दर्द को, गमों को छुपाने की कितनी कोशिश करे, लेकिन उसका चाल ढाल, उसका उठना बैठना जो है वो बता देता है कि आदमी कितने गमों का मारा हुआ है, आदमी कितने दुखों का मारा हुआ है, और आदमी अपने भविष्य को लेकर के कितनी चिंता में डूबा हुआ है। उसकी चाल चरित्र, चेहरा और उसका जो चाल ढाल है वो सब बयां कर देता है। अब बीजेपी जो है वो, मुझे नहीं लगता कि इस बयान को मोदी जी कभी दोहरा पाएंगे। कल की बैठक में तो छोड़ दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 2024 के चुनाव तक वो इस बयान को नहीं दोहरा पाएंगे, क्योंकि पता चल गया साहब कितनी बड़ी गलती की है। और इस बयान को भी जेपी नड्डा कभी नहीं दोहरा पाएंगे कि पटना में जो उन्होंने कहा था क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इस बयान को भी नहीं दोहरा पाएंगे। और नहीं तो कल जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे और अमित शाह भी रहेंगे और नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, दोहरा करके दिखाएं, मान जाएंगे कि हाँ वाकई बीजेपी जो करती है, जो कहती है वो करती भी है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक अकेला भारी है या एक अकेला डर गया है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।